हाय गाइस। तो नंबर्स इन जावास्क्रिप्ट, तो बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन हम लोग दे देते हैं नंबर्स के बारे में। जावास्क्रिप्ट में नंबर्स जो हैं वो बहुत मतलब सिंपल टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। नॉर्मल नंबर इज, तो इसमें जैसे कोई सी भी टाइप का नंबर है तो आप नंबर को नॉर्मली ऐसे करके स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट में नंबर्स में ही नंबर डेटा टाइप में फ्लोटिंग नंबर्स भी आते हैं। जैसे फ्लोटिंग मतलब डेसिमल नंबर्स। तो अब जैसे मान लो आपको लिखना 1 2 3 4.456, ठीक है। तो आप ये चीज़ भी इसी में नंबर डेटा टाइप में ही लिख सकते हैं, वो अलग से कोई दूसरा डेटा टाइप नहीं होगा इसका, ठीक। अब इसके अलावा फिर नंबर में जानने या समझने लायक ये रहता है कि जैसे कई बार आपके पास होगा कि बहुत लार्ज नंबर हो गया, ठीक है। जैसे लार्ज नंबर समथिंग लाइक 1 00 00 00 ऐसा 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 कुछ करके बड़ा सा नंबर हो गया, ठीक है। तो आप नंबर्स के बीच में ना ऐसा कॉमा नहीं लगा सकते, वो कॉमा लगा दोगे तो अलग ही नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन आपको अब इतना बड़ा नंबर है तो ऐसा कुछ कॉमा मिल जाए या कोई डिलीमीटर सेपरेटर कुछ मिल जाए यहाँ पे तो अच्छा रहेगा, तो आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो नंबर्स के बीच में, ठीक है। तो ये ऐसे करके आप लगा लिए, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा भाई ये अलग अलग है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो कुछ एक लाख 1,000 करोड़ जैसे तुम कुछ ऐसा हो गया। तो आप इस तरीके से करके नंबर लिख सकते हो, इसका मतलब एकदम सेम ही रहेगा, कुछ अलग नहीं रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे लार्ज नंबर्स में एक चीज और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन। तो देखो एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन का मतलब होता है, एक मिनट बता, रुक जाओ। एप्सिलॉन नंबर इज इक्वल टू, अब जैसे ये है ना नंबर, एक सिंपल सा नंबर है, इसमें खाली वन, तो इसको हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 3 15। तो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं 10 टू द पावर 15, राइट। तो ये जो है ना ये चीज ये हो गया एप्सिलॉन। 10 टू द पावर ये इतना होता है एप्सिलॉन, ठीक है। तो इस नंबर को, ये लार्ज नंबर जो है ना, इसको हम नॉर्मली क्या लिख सकते हैं पता है, इसको हम लिख सकते हैं 1 ई। एप्सिलॉन वाल के लिए हम लोग ई से डिनोट करते हैं, एंड 1 E 15, ठीक। तो अगर आप ये वाली चीज लिखोगे ना 1 E 15, तो ये आप रिप्रेजेंट कर पाओगे इसको। इसका मतलब हो जाएगा इसमें 15 ये जीरोस, 1 के बाद ई का मतलब 10, और टू द पावर 15, ई के जस्ट बाद जो भी नंबर आता है वो ई का पावर बन जाता है, 10 का पावर बन जाता है। तो आप इस चीज को ऐसे पढ़ोगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 और टू द पावर 15। ये 1 E 15 जो है वो ये है, इसको आप इतने पार्ट को ई पढ़ोगे, बाकी 1 और 15 जो है वो दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये जैसे नीचे देखो टर्मिनल में मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है, तो 87.467E6, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि इसको आप ऐसे समझोगे कि 87.467, ठीक है। और उसके बाद E6, तो मतलब इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे देखते हो 87.467 इंटू 10 टू द पावर 6, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 87, 467 और 3 जीरो और आ जाएंगे क्योंकि ये 6 है ना। तो 3 जीरो इसमें चले गए और 3 जीरो और आ गए, तो ये ऐसा करके नंबर बन जाएगा। तो इसलिए लार्ज नंबर्स को हम लोग कई बार ई से या एप्सिलॉन से भी डिनोट करते हैं। ये ज्यादा बेटर एग्जांपल लग रहा है मेरे को, तो आप इसी को याद रखो एप्सिलॉन वाले के लिए, E 6, ठीक है। ऐसा अगर आप कर लेते हो तो ये आपके लिए एप्सिलॉन हो जाता है। लार्ज नंबर्स के लिए हम लोग एप्सिलॉन को बेसिकली यूज करते हैं। इसके अलावा लार्ज नंबर्स के लिए एक और चीज होती है, एक बस ऐसे ही नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज होती है कि जावास्क्रिप्ट में दो तरह के डेटा टाइप्स हैं, एक नंबर्स है और एक बिग इंट भी है, ठीक है। तो एक लिमिट के नंबर्स तक, देखो मैक्स इंटीजर, ठीक है। तो मैक्सिमम लार्जेस्ट इंटीजर जो होता है वो निकालना है अगर आपको, तो वो होता है नंबर डॉट मैक्स सेफ इंटीजर, ठीक है। तो ये जो नंबर डॉट मैक्स सेफ इंटीजर होता है ना, इतना तक का डिजिट जो है वो जावास्क्रिप्ट में नंबर में स्टोर हो सकता है। इससे ऊपर अगर कोई डिजिट चला जाता है तो वो फिर बन जाएगा बिग इंट, ठीक। बिग इंट और नंबर में बस यही एक अंतर है कि एक फिक्स्ड साइज के नंबर्स तक को नंबर में स्टोर कर सकते हैं हम, और उसके ऊपर के नंबर्स को हम बिग इंट में स्टोर करते हैं, ठीक है। ये जो नंबर डॉट मैक्स सेफ इंटीजर है ये बेसिकली कितना है, ये है 2 टू द पावर 53, ठीक है। 2 टू द पावर 53 - 1। तो ये मैक्स सेफ इंटीजर की वैल्यू होती है। अगर आप यहाँ पे करोगे नंबर डॉट मैक्स मैक्स सेफ इंटीजर, तो आपको एक ये नंबर मिलता है। ये देखो ये आपका है नंबर डॉट मैक्स सेफ इंटीजर, इसकी वैल्यू ये है। मतलब इस नंबर से ज्यादा बड़ा, जैसे ये 991 है ना लास्ट में, तो 992 जो है वो बिग इंट में जाना चाहिए। 992 आपको नंबर की तरह नहीं रखना चाहिए, आपको उसको नंबर की तरह स्टोर नहीं करना चाहिए। तो
पॉइंट बीइंग अनसेफ नंबर, ठीक है। हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको एक नंबर लिख सकते हैं, ये हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ये नंबर बना सकते हैं। तो ये भी अभी एक नंबर ही है, राइट, ये एक नंबर है। अब हम इसको 991 को 992 कर दिए, तो ये क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे 3 डॉट आ गया। अब ये क्या बोलना चाहता है, न्यूमेरिक लिटरल्स विद एब्सोल्यूट वैल्यूज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 53 और ग्रेटर आर टू लार्ज टू बी एक्यूरेट टू बी रिप्रेजेंटेड एक्यूरेटली एज इंटीजर्स, ठीक है। तो ये कहना चाहता है कि भाई अब ये नंबर जो है वो मैक्स सेफ इंटीजर के रेंज से बाहर निकल चुका है, बिकॉज ऑफ मेमोरी ये चीज होती है। तो मैक्स सेफ इंटीजर के बाहर निकल चुका है, अब आप इसको बिग इंट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है कि अगर आप इतना बड़ा को नंबर में ही रखोगे तो आप नंबर पे डिफरेंट ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करते हो, प्लस माइनस ये बहुत सारी चीजें, तो वो ऑपरेशंस फिर आपको हो सकता है कि गलत रिजल्ट देने लगे। जैसे ये 992 है, तो अगर आपने इसको 992 को 999 कर दिया तो भी ये आपको ऐसे डॉट मतलब कुछ भी बढ़ा दोगे, ये 40999 है आपको, आप इसको 41,000 कर दो, ठीक। तो ये आपको बताने लगेगा कि भाई ये अब आप निकल गए थोड़ा ज्यादा बाहर, तो अब ये मैक्स सेफ इंटीजर के बाहर निकल चुका है, ठीक है। इसको आपको बिग इंट बना लेना चाहिए। बिग इंट कैसे बनता है, या तो आप आगे में लिख दो बिग इंट ऐसा करके, ठीक है। या तो आप ये कर सकते हो, और या नहीं तो आप बस आखिर में, सॉरी, या बस आप आखिर में एन लगा सकते हो। ये अब जैसे एन लगा दोगे, वो लगता सिंटैक्स सही नहीं था, ये अब जैसे आखिरी में एन लगा देते हो ये हट गया यहाँ से, कि अब ये एक बिग इंट है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। छोटा नंबर बिग इंट हो सकता है, पर बड़ा नंबर मैक्स एफ इंटीजर से बड़ा कोई नंबर, वो नंबर नहीं रहना चाहिए, उसको बिग इंट होना ही होना चाहिए। जैसे पॉइंट बीइंग कि जैसे ये देखो 5, मैं 5 लिख दिया, 5 के आगे एन लग दिया, 5 का जो वो है टाइप वो हो गया बिग इंट, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इसमें प्रॉब्लम था। अगर हम एक नंबर जो लार्ज है उसको बिग इंट नहीं बनाते हैं वो प्रॉब्लम है, पर नंबर जो स्मॉल है उसको बिग इंट बना दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये होता है बिग इंट और ये हो गया नंबर्स, ये दो वैल्यूज हो गए। लिखने का तरीका है, एप्सिलॉन हो गया, ये डिलिमिटर्स हो गया, ये फ्लोटिंग पॉइंट, नॉर्मल नंबर सब ऐसे ही लिखे जाते हैं। नेगेटिव नंबर्स भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, नेगेटिव नंबर आपको लिखना खाली आगे में एक माइनस लगा दीजिए, -123 लिख दीजिए, या आप -123 पॉइंट समथिंग समथिंग लिख सकते हैं। अब एक बार आप पॉइंट दे दिए तो उसके बाद आप कितना बड़ा भी नंबर लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे वैसे, बट यहाँ पे आप पॉइंट दे करके भी नंबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 चीजें और है जो आपको पता होनी चाहिए, कॉन्स्ट, हायर राउंडर, हायर राउंड, ठीक है। एक चीज होती है मैथ, जावास्क्रिप्ट में एक मॉड्यूल होता है मैथ, तो मैथ डॉट सील बेसिकली क्या करता है, जैसे देखो अगर मेरे पास एक नंबर है 42.16, अगर हम इस नंबर को राउंड करेंगे, मैथ डॉट सील क्या, ये बेसिकली नंबर को राउंड करता है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। 42.16 है, इस नंबर का राउंड ऑफ होता है तो वो होना चाहिए 42, राइट। ये 0.1 ही है तो उसका राउंड हो जाना चाहिए 42, लेकिन मैथ डॉट सील क्या करेगा, उसको हमेशा हायर नंबर पर राउंड करता है। तो एक बार आप देखो मैथ डॉट सील क्या करता है, इसको बना दिया 43, तो 42.16 है, उसको भी अगर हम 42.09 भी लिख देना उसको भी वो 43 ही बनाता है, ठीक है। 42 पॉइंट कुछ भी लिखेंगे उसको सील करेंगे तो वो 42.43 ही हो जाएगा, ठीक। ये हमेशा हाइयर साइड पर राउंड करता है। एक होता है लोअर राउंड, ठीक। लोअर राउंड क्या करता है, मैथ डॉट फ्लोर, ठीक। मैथ डॉट फ्लोर ये क्या करेगा, 42.96 लिख दिया, ठीक है। तो 42.96 का राउंड क्या होना चाहिए, 43 हो जाना चाहिए, पर मैथ डॉट फ्लोर उसको भी 42 ही कर देगा। जैसे देखो ये क्या, तो 42.96 किया है तो मैथ डॉट फ्लोर उसको भी 42 ही कर दिया। हम जितना भी लिख दें, 42.99 भी लिख दें, उसको भी वो राउंड करके 42 करेगा, 43 नहीं करेगा, ठीक। तो ये हमेशा लोअर लोअर इंटीजर की तरफ उसको ढकेल देता है, ठीक। तो ये हायर राउंड हो गया और लोअर राउंड हो गया। और एक होता है कॉन्स्ट एक्चुअल राउंड, जो सिर्फ नॉर्मल राउंड होता है, वो होता है मैथ डॉट राउंड, ठीक। ये क्या करता है, 42.4 लिखो आप, तो इसको नीचे लिख के दिखा देते हैं, 42.4 लिखो, तो 42.4 42 हो जाना चाहिए, उसको सही से राउंड कर दिया। और 42.6 43 हो जाना चाहिए, उसको भी सही से राउंड कर दिया। 42.5 करोगे वो भी 43 हो जाएगा, और 42.49 करो वहां तक वो 42 ही देता है, ठीक है। तो ये एकदम प्रॉपरली राउंड करता है किसी भी नंबर को, मैथ डॉट राउंड, मैथ डॉट फ्लोर। और सील, सील मतलब सीलिंग, हाई सीलिंग जो होता है वो, तो वो हमेशा हायर की तरफ राउंड करेगा। फ्लोर मतलब जमीन, तो वो हमेशा नीचे की तरफ राउंड करेगा। और राउंड मतलब सिंपल एक्चुअल राउंड जो होता है वो होता है, ठीक है। तो और ये कुछ और ऑपरेटर्स होते हैं जो नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस करने में आपको हेल्प करते हैं, जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, राउंड, ये वो। तो वो सारी चीजें हम लोग अभी देखेंगे अगले वीडियोस में, ठीक है।